किसान वाणी कार्यक्रम सुनने सभी श्रोता लोगों के नारायण दत्त पाठक एक नमस्कार। यो कार्यक्रम प्रायोजक छन् कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोता, कृषि हमारे देशक अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। जब तक कृषि क्षेत्र में उन्नति होते रहल हमारे अर्थव्यवस्था ले बेहतर बनते रहूं। कृषि क्षेत्र डगर जो कृषि सहायक उद्योग छन् उन्हें भूमिका ले किसानों का आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊं। अगर हम बात करूं मौन पालने तो ये व्यवसाय किसानों के लिए लाभकारी साबित होते रहने लग रहा। मौन पालन के बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा सन 2020 बटी राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन नामेल एक योजना चलाई जाने जैक उद्देश्य देश में वैज्ञानिक तरीके मधुमक्खी पालन के बढ़ावा दें, किसानों और गैर कृषि परिवारों के लिए आय और रोजगार बढ़ाऊं, मधुमक्खी उत्पादों के लिए आधारभूत ढांचे विकसित करण और परागणक माध्यम कृषि उत्पादकता में सुधार करण छे। यह मिशन अलग अलग गतिविधियों के माध्यम काम करें जिनमें वैज्ञानिक मौन पालन, मधुमक्खी उत्पादों संग्रहण और प्रसंस्करण और अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास शामिल छन। हमारे किसान भाई लोग ले यह मिशन के माध्यम अपना आय के बेहतर करने लीजिए ये में शामिल है बेर काम कर सकनी। कार्यक्रम में हम अपन जगह बातचीत करते रहूं। एल ये संदेश हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब हम आपको के सुनना एक भेंट वार्ता जैक विषय है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मोटे अनाज का उत्पादन। वार्ताकार हैं श्रीमती नीमा देवी और भेंटकर्ता मनीषा मेहरा। श्रोताओं, हमारे पहाड़ में कई मन की खेत बड़ करबेर अपड़ गुजार करनी, लेकिन थोड़ मन की अपड़ मेहनत करन गए खेत बड़ करना दोहर लोगों के लिए रोजगार देनी। आज हमारे आकाशवाणी अलमड़क स्टूडियो में एरीन ग्राम पाखुड़ा विकास खंड हवलबाग अलमड़ जिला नीमा देवी जू। तो सबो हबेर तो पहली नीमा जू अपड़ बहुत बहुत स्वागत छू हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार। सबो हबेर पहले तो आप हम जानना चाहूँ कि अपड़ पास कदुनाई जमीन छू। एल हमारे पास 10 नाई जमीन छू। तो नीमा जी जैसे अपन बता कि अपने पास 10 नाई जमीन छू, तो अपुल अपन गाड़ा में साल भर में के लगू चा और आजकल जैसे देव बखत छू यमा अपुल अपन गाड़ा बिठा में के लग रहा। एल जैसे बरसाता टाइम छू इमा हमूल लग रहे एल मडू लग रहा। जैसे मडू दो प्रकार हुनी, एक लुमरा मडू हूँ, एक धुनिया मडू हूँ। तो मिल तो एल लुमरा मडू बोरो ताकि वो जल्दी पाक जा। और जो धुनिया मडू हूँ देर में पाकू। और झुंगर बोरो और घग बोरी और लौकी हैगे, तुरई हैगे और कद्दू हैगे, शिमला मिर्च हैगे और बैगन हैगे और बीन हैगे और हरी मिर्च हैगे। ये सब हमूल साग सब्जी लग रहे। और
पूरा एक एक चीज खेत कर छा? पूरा साल में हमारे जैसे 6 महीने खेत हैं, तो यून में हमें खेत हैं जैसे गेहूं है गे और उधर मसूर बोई जा, और हरी सब्जी है गे, पालक है गे, लाई है गे, और मूली है गे, और धनिया है गे, ये सब चीज हमारे यून महीना साग सब्जी हैं, और अदरक है गे, और हल्दी है गे, और गडेर है गे, और ये सब हम यून में लोगों ने। अच्छा, तो नीमू जी जैसे अपुल बता के अपुल बहुत साग सब्जी लग रहा है जैसे गडेर, पिनाव और हल्दी, अदरक वगैरह, तो सब हमें तो मैं अपने पहले ये जानना चाहूँ जो अपुल अदरक लग रहा है, ये गांठ का बल छा? ये गांठ हम जैसे हम हर गाँव में जो समूह खुली जरा महिला समूह, तो उमा बेटी को हमको समूह द्वारा यह बीज मिल जा, ये हमको 10-10 किलो हर समूह में बांटी जाये, तो ये बेटी हमको जो हूँ बाजार रेट है हमको बढ़िया रेट में यह अदरक का बीज मिल जा। अच्छा, तो जो अदरक बाजार में कीमत छू वह आपको कम कीमत में बढ़िया बीज मिल जा। अच्छा, तो और अपुल बता जैसे और चीज अपने जो बीज बढ़ो जाए जैसे मडू बता, अपुल झुंगू बताए, गेहूं बता, मसूर बता, तो इनर बीज का तैयार कर? इनर बीज जो छू हम आप घर बटे बढ़ू, जैसे मडू जब पाक जा बढ़िया सा जो पाक जा वो हम अलग से गड़ बटे लो भेर वो अलग से धनु ताकि और बीज दगन ना मिलो, और को बढ़िया है घाम में सूखा भी, फिर को चूट चाट भी को बढ़िया है खूब सूखा भी को बीज लीजिए तैयार करनो। उसे गेहूं जो ये झुसा गेहूं और एक जो मशीन वाले गेहूं, तो झुसा उनको बढ़िया से अलग अलग उनको चूट भेर सूखा भेर उन्हें बीज अलग से घर बटी तैयार करनो। अच्छा, तो ये बीज अपन घर में ही तैयार कर? ये सब हमारे घर बटी बीज तैयार है जाए। एक अदरक और हल्दी बीज हम जो समूह सहायता बटी वहाँ बटी लेनो। अच्छा, तो नीमा जी ये बार कैसा रहा पापा फसल? एल तो बहुत बढ़िया फसल है कि लेकिन एल बरसात टाइम छू द्योला होते रुना, बहुत बढ़िया अदरक ला बढ़िया हरो, हल्दी ले और मडू ले बहुत बढ़िया हरो, और झुंगर ले, और जो हमें खेत में बैगन, शिमला मिर्च, लौकी, कद्दू ये सब जो हरी बहुत बढ़िया हरी है। अच्छा, तो अपन नीमा जी गोरबास ले पाउरी ना? एल हमें गोरबास तो नहीं थी, लेकिन जो हम उछन खेती जो और जानी करनी तो उनको हम आप घास उनको ही दे देनो। अच्छा, तो अपन खाद्य व्यवस्था कब कर? खाद्य व्यवस्था जैसे हम घर में गोरबास नहीं थी तो जो हमको खाद देनी, जो गोबर जो खाद देनी उनको हम आप घा दे देनो, तो हमको खाद दे देनी, इथे हम आप खेतों में खाद्य व्यवस्था करनो। अच्छा, तो अपन घर का जैविक खेती, जैविक खाद इस्तेमाल करना? जैविक खाद इस्तेमाल करना, हम ये बाजार जो खाद है वो यूज नहीं करन। अच्छा, तो पानी की व्यवस्था जो कसी का गाड़ा भिड़ना है, ये फसल लग रहा है तो वह सिंचाई कैसे कर? पानी व्यवस्था जो आजकल प्रधानमंत्री वाला हमें योजना चल रहा है घर घर नल घर घर जल, तो वहाँ हमको पानी व्यवस्था हर घर में सबो पास हर नल छन, तो और एक कोशी बटी हमें जो पाइपलाइन है मोटी वाल उमला हम हफ्ते में 2 बार जो पानी खुल जाए, तो वह द्वारा हमको आप सिंचाई करने लीजिए पानी व्यवस्था है जाए। अच्छा, तो जो अपन कोई सरकारी योजना के लाभ उठू छा? हमको सरकार योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मति निधि जो हमको मिल रहा है, तो वहाँ हमको साल में 6,000 रुपए मिलनी, जो 3 किस्त में हमारे खाते में उन्नी। अच्छा, तो अल्लाह हम बहुत मदद मिले। अच्छा, तो आपको 6,000 रुपए जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिले वो आपको मिलन है? हाँ। तो नीमू जैसे अपन बता अपन वही दुभा साग सब्जी है, फल फूल होनी और ये फसल है मडू झुंगरी, तो ये का अपन गाँव में बेचा या अपन वहाँ स्थानीय बाजार छू जो वहाँ बेचा? गाँव में तो नहीं बेची, इनके लिए गाँव में जो छू सब पाक खेती छू, तो आप खाना लीजिए सब जानिए आप उपजाऊ कर लेंगे, तो हम इनको स्थानीय बाजार जैसे कोशी बाजार छू और अलमार बाजार छू, तो हम वही इनको बेचनो, वही बेटे हमको इन्हें सही रेट में मुनाफा मिल जा। अच्छा, तो आपको के साग सब्जी के बेचा? हम बेचनू मडूले, हम अगर ज्यादा निकल गए तो हम मडूले बेचनू, और यह लाल मिर्च है, लाल मिर्च हमें बहुत बढ़िया है जाए, तो हम 4-5 किलो निकाल लेनो जो 300 रुपए किलो में जाए। अच्छा। और लौकी है जैसे 50 रुपए किलो लौकी नहीं, तो कभी हमें 15 किलो कभी 20 किलो हमें लौकी निकल जाए। और कद्दू है उला हमारे 50 या 60 रुपए किलो नहीं, तो हमारे कभी 30 किलो कभी 20 किलो इसी कद्दू निकल जानी। और तुरई है बहुत बढ़िया, मतलब ये बरसाता टाइम में तो साग सब्जी बहुत बढ़िया हो, आप लीजिए हमें खाना लीजिए ला जाए, और जदो हमें खाना हो तो हमको बेच दिनों वेल हमको बहुत ज्यादा मदद मिले। अच्छा, तो नीमा जी जैसे अपन बता के आप बरसाते बिखत में जो साग सब्जी है वो सब बेचा, यह मडू झुंगर ये सब ले बेचा, तो सब जो भल मुनाचू वो कोल फसल में है जा?
वो हमको ज्यादा उसी मडू में मुटाम हूँ कि लेकिन वो 50 रुपए किलो छो। तो वो हमारा बहुत बढ़िया वजह वेल जो बिस्कुट बनी वो समोसा आयता वाला को बहुत ज्यादा खरीदनी। अच्छा। तो हमको मडू में है और ये साग सब्जी में है बहुत मुनाफ छो। अच्छा, साग सब्जी में मडू में भाई फायदा जाएगा। तो अपन ये जो खेत बार करछा ये सब इकला करछा या गमे और लापुर दगा काम करनी ना? ये का हम जो छो इकला करनू और हमारे दगर जो हमें में हस्बैंड छन वो करनी। और कत्ता का अगर मडू गोड़ में जैसे डेरी हो जाएंगे लेकिन मडू को बराबर गोड़म पढ़ू तब है जब हो जाए वरना वो सारा बजी जा। तो ये अजल उता कर हमें जो गोमच जो बेचारा को रोजगार मिल जाए तो उनको हम रोजगार दिनू उनको आप गोड़ाई लीजिए बुलूनू। और जता कर गेहूं फसल में जैसे दे हो जा तो मत उनको फटाफट लौम पड़नी वरना फिर वो हजानी खराब। तो उतला हम उनको रोजगार दिनू। तो अपन अपो दगे आप गाँव के सैनिक को रोजगार देना तो मीमा जो हगिल अपूल आप गाड़ा भड़ा बार में क्या नहीं करने सोचो जैसे आजकल तकनीकी के इस्तेमाल मशीन वगैरह लियोनी गोनू में तो अपन के सोच रहे हो हगिले बार में? हम ये सोच रहे जैसे हमारे सीनीदार खेत छन तो हमारे ट्रैक्टर जो छन लिजान लियोन में बहुत आफत आ जाए। तो एल तो हमारा समूह सहायता बटे हमारा जो लिरे घास काटने वाली मशीन लिरे तो उन्होंने सैनिया का बहुत मदद मिलना है। हगिल का हम सोचने अगर ट्रैक्टर या वो चीज के लिए ताकि मदद मिल जो खोदने लीजिए तो एल जो हम हाथल और हल द्वारा ही बैल द्वारा ही जोड़ू। अच्छा। और जो आगिल का हम ये सोच रहे हैं कि जैसे हमें जो खेती और छो तो मैं हम ये सोच रहे कि आगिल का हमका अगर कहीं समूह बेटी को अगर बीज मिल जो मशरूम तो हम आगिल खेत मशरूम करन जानो। तो अच्छा आप आगे सोचना कि मशरूम मशरूम सब्जी खेत करो कर खेत करो कर। तो जैसे एक नीमा जो आजकल मन की गौनू बेटी बहुत पलायन करनी खेत बाड़ के छोड़नी तो आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम की सुझाव देना चाला? मैं तो यही सुझाव देना चाहूँ आपको गाँव ला कर और बिहार ले जो लोग जो गाँव बेटी पलायन करनी थोड़ी 8-10 हजार रुपए में तो उन्होंने जो छू आप घर में खेती बाड़ी करन जाए ताकि आजकल गोरू मतलब देखो 50 रुपए लीटर दूध छू तो मैं हम अगर आप गोर बाद में और घाई दू मस्त छू गौन में कि कोई पूछो मत गोर पाओ भी अगर दूध बेचनू तो मतलब हमको बहुत बढ़िया मुनाफ छो। या जो मैं आपको गाँव ला हूँ सभी हूँ सूचित करूँ कि तुम जो लच्छा आप घर में खेती बाड़ी कर भी और आप बढ़िया सा दूध रोजगार कर भी बहुत बढ़िया आप आमदनी कर सकनी। नीमा जी ये तो अपन सही कहो कि गाँव में रहे तो रोजगार है जा या गोरबा छुबटी या फिर फसल वगैरह बेच भाई रोजगार मिल जा। अगर मन की मेहनत करन चाह अपन लगन अपन खेत बाड़ करूँ तो भल आय अर्जित कर सकूं। हमारे दगे अपन अनुभव साझा करने दीजिए और खेत बाड़ी बार में बढ़िया जानकारी साझा करने दीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मोटे अनाज का उत्पादन विषय पर अल्लाह अपन सुननागराचा श्रीमती नीमा देवी दगा करी गई यो भेंट वार्ता भेंटकर्ता छी मनीषा मेहरा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना मिलेगा पेंशन का सहारा कृषक ना होगा बेसहारा जुड़ेगा खुशियों से नाता कटेगा सुख से बुढ़ापा सुरक्षित होगा अन्नदाता सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं कार्यक्रम में अब हम आपको सुनना एक क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता। श्रोताओं आज हम बात कर रहे हैं ग्राम ककड़ाई विकास खंड ताकुला जिला अल्मोड़ा के युवा डेयरी व्यवसायी श्री शंकर सिंह नेगी जी से। नेगी जी नमस्कार। नमस्कार जी। नेगी जी सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप एक युवा होते हुए आपने पहाड़ के गांव को अपना कर्म क्षेत्र चुना है, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? दरअसल ऐसा है ना कि मैं जो मेरी पढ़ाई लिखाई हुई सब मैंने दिल्ली से ही की, बट जब हम छुट्टियां वगैरह आते थे तो यहाँ काफी अच्छा सुकून मिलता था यहाँ पे। तो फिर मैंने वहाँ दिल्ली में भी रह के देखा, वहाँ जो है एक रश है, तो वो लाइफ मेरे को अच्छी नहीं लगी। दिल्ली में अच्छा नहीं लगता था रहना, मुझे अपने यहीं गांव में रहना अच्छा लगता था, तो इसलिए मैंने यहीं आने का फैसला लिया और अपना ये काम शुरू किया।
अच्छा, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई मैंने BCA किया है। अच्छा, आज तो लोग BCA करने के बाद बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी करने के लिए बाहर निकल जाते हैं, लेकिन आपने पहाड़ को ही चुना। इसके पीछे कोई उद्देश्य आपका रहा होगा? दरअसल मेरा एक उद्देश्य ये भी था कि मेरे को व्यवसाय ही करना है, अपना कुछ बिजनेस करेंगे तो, बट अगर नीचे भी करेंगे अपना ही करेंगे। तो फिर पहले इसलिए, और पहाड़ में इसलिए आए क्योंकि यहाँ अपना होम टाउन हुआ, दूसरा अपनापन लगता है यहाँ, तो यहाँ से थोड़ा बहुत अपने को एक्सपीरियंस भी हुआ, इसलिए यहाँ आए। अच्छा, आपने डेयरी व्यवसाय कब से शुरू किया है? मेरे को डेयरी व्यवसाय में हो गए हैं 5 साल हो गए हैं। अच्छा, 2020 में शुरू किया था मैंने। तो आपने शुरुआत कैसे की? शुरुआत करने के लिए आपने कोई प्लानिंग की, पहले जानकारी इकट्ठा की? शुरुआत तो ऐसा है, हमें कुछ इसका कोई नॉलेज नहीं था, डेयरी का 0 नॉलेज था हमें। तो हम जब आए तो हमने थोड़ा बहुत पहले जानकारी इकट्ठा की, थोड़ा बहुत जो लोग व्यवसाय कर रहे थे उनसे पता किया। फिर उसके बाद छोटे से स्टार्ट किया हमने, मात्र 2 गायें रखी। तो 2 गायों से स्टार्ट करने के बाद फिर धीरे धीरे जब काम अपना बढ़ता रहा, फिर उसके बाद हमने आगे वो काम बढ़ाया। अच्छा, आजकल तो सरकार भी डेयरी व्यवसाय के लिए कृषकों को लोन दे रही है, आपने कोई सरकारी मदद भी ली इसमें? अभी तो फिलहाल तो मेरा कोई लोनिंग वोनिंग का कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ। तो आपने गाय पाली है या गाय भैंस दोनों है? मेरे पास सिर्फ गाय मिलेंगे आपको। अच्छा, कितनी गाय है? मेरे पास 15 गायें हैं। अच्छा, ये गायें किस नस्ल की हैं? मेरे पास जो है वैसे तो जर्सी भी है, हॉलिस्टीन भी है, बट ज्यादातर मेरे पास सब क्रॉस ब्रीड है। अच्छा। क्रॉस ब्रीड गायें हैं जो पहाड़ के वातावरण के अनुकूलित लगती है मेरे को, और उसमें जो ये रेजिस्टेंस होता है वो काफी अच्छा होता है, तो इसलिए सब क्रॉस ब्रीड में है। अच्छा, उनके लिए जो भोजन की व्यवस्था है, उनका जो चारा है, उसकी व्यवस्था कैसे करते हैं? सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ चारे की आती है, बट फिर भी थोड़ा बहुत जो है सीजन में हम चीला वगैरह रख लेते हैं, और थोड़ा बहुत घास वास खेत ले रखे हैं तो घास चरी बरसी मंगा लेते हैं, और थोड़ा बहुत जो है हल्द्वानी वगैरह से चीला मंगा लेते हैं। अच्छा, और थोड़ा बहुत ये मिल जाता है, साइलेज मिल जाता है घसियारी योजना के तहत सरकार की तरफ से। अच्छा, दूध के लिए विपणन की व्यवस्था, मार्केटिंग की व्यवस्था कैसी है? मैं तो रिटेल में बेचता हूँ, मेरे कस्टमर फिक्स्ड हैं जो हैं। अच्छा, और ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अभी टाइम हो गया काफी, तो मेरे इसलिए मेरे जो फिक्स कस्टमर है उनको ही देता हूँ मैं, मतलब सोमेश्वर से लेके ऊपर बुलगांव, खरकाल गाँव, मतलब जो मेरे से यहाँ जुड़े हुए हैं वही ले जाते हैं। अच्छा, दूध के अतिरिक्त आप डेयरी प्रोडक्ट भी बनाते हैं? जी, मैं पनीर का करता हूँ, दही वगैरह बना लेता हूँ, घी बना लेता हूँ। तो इनकी मार्केटिंग का? ये भी अभी लोकल में ही निकल रहे हैं, ऐसे मार्केटिंग तो ऐसा कुछ किया नहीं मैंने तो एक पोस्टर तक भी नहीं बनाया है। मतलब मेरा प्रोडक्ट जहां तक निकल जाता है, बचता नहीं है उतने लार्ज स्केल में, या तो प्रोडक्ट अभी बना नहीं है मेरा। प्रतिदिन आपका दूध लगभग कितना उत्पादित होता है? अभी जो मेरा फिलहाल में है, मेरा प्रतिदिन 60 से 65 70 तक भी चला जाता है। 70 लीटर तक दूध जाता है, और 4-5 किलो पनीर चला जाता है, 4-5 किलो दही भी चला जाता है, और कभी कभार घी भी निकल जाता है। घी कभी कभी जब ऑर्डर पे ही बनाते हैं। जी जी, हर आदमी क्योंकि मासिक आय की अपनी गणना करता है, तो आपको कैसा लगता है कि नौकरी से आपकी जो आय है वो ठीक ठाक है, या कहीं कमतर या ज्यादा, कुछ ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा है, अभी नौकरी तो देखो अब वो अपनी कौशलता पे भी डिपेंड करती है, बट फिर भी अगर आप कोई भी काम करो तो उसमें आप संतुष्टि होना भी बहुत जरूरी है। तो अभी मैं तो संतुष्ट हूँ जो मैं जितना मेरे से हो पाता है। बाकी अभी थोड़ा बहुत इसमें दिक्कतें आ रही हैं, वो अगर क्लियर हो जाएंगी तो उसके बाद और अच्छा हो जाएगा। अच्छा, इनके जो स्वास्थ्य की बात आती है तो आप इनका टीकाकरण भी कराते होंगे? टीकाकरण वगैरह सब होता है, मार्केट में पशु अस्पताल है, तो वहाँ से उनके साथ मेरा कनेक्शन वगैरह अच्छा बना रखा है, तो टाइम टू टाइम यहाँ आते रहते हैं इंस्पेक्शन के लिए भी वो लोग। अच्छा, तो इनके रहने के लिए आपने कोई अलग से गौशाला बनाई है? शुरुआत में पहले तो छोटे यही अपने घर में ही कमरे में, एक कमरे में बांध रखे थे 2 जानवर, फिर उसके बाद गौशाला बनाई। आप इसके साथ में, क्योंकि आपके खेत भी पैतृक खेत होंगे, उनमें खेती भी करते होंगे? खेती तो अभी जो चली आ रही है वही हो रही है, धान गेहूं पारंपरिक खेती हो रही है, बट थोड़ा बहुत मैं अपना साइड बाय साइड जैसे शिमला मिर्च, बैगन वगैरह ये चीजें, सब्जियां वगैरह उगा लेता हूँ अपने ही डेयरी के आसपास में, क्योंकि मेरे पास ये अपना खाद होती है, और वैसे खाद भी निकल जाती है, फिर भी थोड़ा बहुत अपना कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ खाद भी बिक जाती है? खाद बिकती है मेरी तो, सर्दियों में पूरी खाद निकल जाती है। अच्छा, आलू वगैरह की खेती होती रहती है, लोग करते हैं तो खाद निकल जाती है, फिर बागवानी वगैरह के लिए भी ले जाते हैं लोग, खाद निकल जाती है। तो आगे आपकी योजना क्या है? मेरी योजना है इसे लार्ज स्केल पे करने का, और अच्छी क्वालिटी की नस्ल सुधार करना है। पहली बात तो मैंने जो मेरा पर्सनल गोल है, एक तो है नस्ल सुधार करना है मेरे को अपनी डेयरी में, दूसरा गोल है कि भैंसों पे भी काम करना है मेरे को, अभी भैंसों का उतना नॉलेज नहीं है, बट भैंसों का भी करना है। तीसरा है कि मेरे को
थोड़ा बड़े स्केल पे बढ़ाना है, जैसे कि एक प्रोडक्ट बनाना है अपना एक जी। अभी जो मैं रिटेल में बेच रहा हूँ, बट एक मेरे को प्रोडक्ट बनाना है कि प्रोडक्ट का नाम चले। ऐसी कोई योजना है कि आप बहुत सारे यहाँ के जो छोटे छोटे गोपालक हैं, जो पशुपालक हैं, उनको भी जोड़ करके अपनी डेयरी का जो उत्पाद है उसको बड़े स्केल पर आगे ले जाना? अभी मेरे से तो कुछ लोग जुड़े हैं गाँव में, 15-20 लीटर मेरा दूध आता है गाँव से भी, लोग जुड़े हैं मेरे से, बट फिर भी मैं उनको जागरूक करता रहता हूँ कि ये चीजें योजनाएं अगर मैं कि नस्ल पे काम करो, नस्ल अच्छी होगी तो दूध अपने आप उत्पादन होगा। मेन खेल है नस्ल का, तो अगर अच्छी नस्ल वाले अच्छा दूध देंगे तो ये चीजों में अभी काम हो रहा है। फिर भी मेरे पास अभी लोग जुड़े हैं, गोपालक जुड़े हैं मेरे से भी। अच्छा, जो यहाँ की जो लोकल गायें हैं उनको भी आपने पाल रखा है? अभी फिलहाल तो मेरे पास लोकल गायें कोई नहीं है, क्योंकि मेरा अभी जो मेन गोल है वो ये कि दूध का मतलब बढ़ोतरी का है। तो अभी बद्री गायें होती हैं लोकल में, तो उतना दूध का उत्पादन नहीं हो पाता उनका, वो एक हिसाब से मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए यूज की जाती है। कम दूध है बट बहुत महंगा जाता है। फिर उसके लिए आपको एक अलग स्केल पे एक ऑर्गेनिक टाइप की फार्मिंग होगी वो, तो अभी आप उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, अभी तो यही चल रहा है, फिर बाद में देखेंगे उसको कभी फ्यूचर में। क्योंकि बहुत ही अच्छी बातें आपने की और आपकी सोच बहुत अच्छी है, बहुत ऊंची सोच आप रखते हैं। तो आज का जो युवा हमारे पहाड़ का है, उनके लिए यहाँ पर रोजगार की संभावनाएं आपको कैसी दिखती हैं? नहीं, ऐसा है, रोजगार की संभावनाएं हैं यहाँ पे, बहुत संभावनाएं हैं। मैं बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे सर्कल में, अब ऐसा है हमारा सर्कल बन चुका है, तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे जो व्यवसायी हैं वो मेरे से जुड़े हुए हैं। बट ये है, यहाँ चाहिए आपको बहुत तगड़ा डिसिप्लिन और कांस्टेंट, आपको कांस्टेंट होना पड़ेगा अपने काम के प्रति। कि ऐसा नहीं कि आज कर दिया, कल छोड़ दिया, परसों कर दिया, अगले दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं। आपको कांस्टेंटली आपको मेहनत करनी है, छोड़ने पड़ेंगे सब चीज आपको कॉन्स्टेंटली। हम पहाड़ मांगता है मेहनत, बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको। ये नहीं काम की शर्म नहीं, छोटे काम है, लोग भी बोलते हैं, बट आपको ये सब चीजें भूल के अपने काम को कॉन्स्टेंटली डिसिप्लिन से करोगे तो आपको पक्का उसमें वृद्धि दिखेगी। और वृद्धि आती है, अगर पैसा आ रहा है तो मोटिवेशन तो वहीं से आता है। अगर आपके काम में पैसा आ रहा है, आपकी वृद्धि हो रही है, तो आपको ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आएगा, आप काम को आगे बढ़ाने की ही सोचोगे। मतलब युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं कृषि क्षेत्र में है, बहुत है। इसके अलावा जैसे देखा जाता है कि यहाँ के जो युवा हैं वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद ज्यादातर लोगों का रुझान होता है कि बाहर जाके ही नौकरी करें, जबकि यहाँ पर कई संभावनाएं जैसे बागवानी है, सब्जी उत्पादन है और आपका डेयरी व्यवसाय है। इनमें अगर युवा लोग अपना भविष्य अगर आजमाना चाहें तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से तो अगर आपका इंस्टिंक्ट, पहले अपने इंस्टिंक्ट पे होता है कि अगर आपका इंस्टिंक्ट कह रहा है कि मैं कर सकता हूँ, तो आपको जाना चाहिए, चाहे कोई कुछ भी बोले। बट ये है, इसमें रिस्क भी है थोड़ा, ऐसी बात नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ ऐसा है कि सपोर्ट नहीं हो पाता है, बैक सपोर्ट बिल्कुल नहीं होता, फैमिली सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि यहाँ का जो माइंडसेट वही है कि जाओ नौकरी करो, नौकरी अच्छा है, बर्तन धो लो तब भी आओ, वो अच्छा है आपके लिए। यहाँ घर में काम करने को कम ही समझा जाता है। बट फिर भी अगर कोई युवा करना चाहता है, अपने इंस्टिंक्ट पे अगर आ रहा है उसको कि मैं कर सकता हूँ, तो उसको ऑब्वियसली रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क से ही अपना काम बनता है। हमने भी पहले जब रिस्क लिया तो कुछ भी नहीं था हमारे पास, हम तो एक टाइम ऐसा था 2-2, 3-3 किलो दूध बेचने जाते थे, उतना ही बिकता था। बट यही है, रिस्क लेना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो अगर कोई युवा करना चाहता है तो ऑब्वियसली उसको करना चाहिए। तो आज अपने को आप कहाँ पर पाते हैं? अभी तो अभी हसल चल रहा है, अभी काम जारी है। अभी ये है कि एक उस लेवल पे पहुंच चुके हैं, अभी सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके हैं। जी नेगी जी, आपने हमसे बहुत अच्छी बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपण सुवर्णाग्राच्या ग्राम ककणाई विकासखंड ताकुला जिला अल्मोड़ा की युवा डेयरी व्यवसायी श्री शंकर सिंह नेगी बेगा करी गई भेंट वार्ता क्षेत्र संकलित छी। पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए। किसान बने देश की शान। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। आत्मनिर्भर भारत की पहचान, प्रगतिशील और समर्थ किसान। स्वभाव परिवर्तन प्रकृति के नियम छ और परिवर्तन विकास के लिए एक शर्त छ और परिवर्तन हर क्षेत्र में आते रहूं। कृषि क्षेत्र में ले अब एक परिवर्तन यस देखने में होना कि आज किसानों लीजिए प्राकृतिक खेती ज्यादा लाभदायक होने लग रहे। प्राकृतिक खेती
जैमें हम रासायनिक जो उर्वरक छन उनर प्रयोग नहीं बराबर करनु, कीटनाशक दवाई नकली प्रयोग हम नहीं करन, बल्कि जो परंपरागत तरीका हमारे खेत में हम उ प्रकार ले जब खेत करनु तो हमारे भूमि जो उर्वरा शक्ति है, उर्वरा शक्ति या तो स्थिर हो या फिर उनमें वृद्धि हो, उनमें कभी कमी होने की संभावना बहुत कम हो। तो किसान भाई प्राकृतिक खेत का अपना भी ज्यादा उपज प्राप्त कर सकनी। और आप कार्यक्रम अंत में जने जने आपको के सुमनागरियां एक कुमाऊनी लोकगीत गायक कलाकार छन गोकुल सिंह बिष्ट और उनार दगड़ू। देखी पद्मा पड़ जानी, चल हट छोरा, मुखड़ी देखो लो कुछ टूटी को गाय लगी कोट पद्मा, गाय लगी कोट पद्मा, पद्मा मोतिया पद्मा टूटी गो फुन रेत कसी दानी पद्मा, कसी दानी पद्मा, पद्मा मोटिया पद्मा, मेरी माया मोहना पड़ गया नाजुन, तेरो मिजाज पद्मा, गोकुल सिंह बिष्ट और उनार दगड़मा गाई ये कुमाऊनी लोकगीत का हमारा आज किसान वाणी कार्यक्रम आप संपन्न हो भोला बंद गए फिर भेंट हुई। तब तक लीजिए नारायण दत्त पाठक का आज्ञा दियो। नमस्कार। यो कार्यक्रम प्रायोजक छी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।